Bismillahirrahmanirrahim. I am Kashif Riaz and you are watching my YouTube channel Physics with Kashif Riaz. Today we discuss about the dimensional formula for resistance. Resistance के लिए उसका dimensional formula कैसे find out कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस किसके इक्वल होती है। तो अगर आप अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ हमें पता है V इक्वल होता है I R के, तो इस फॉर्मूला से हम रेजिस्टेंस के लिए रिलेशन निकालते हैं। तो R इक्वल टू V बाय I आ गया। इट्स मीन रेजिस्टेंस असल में वोल्टेज और करंट के दरमियान रेशियो होती है। यहाँ पे R रेजिस्टेंस है, V वोल्टेज और I क्या है, करंट है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, टेकिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इन फिजिकल क्वांटिटीज को जब बंद करते हैं तो ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ से डायमेंशन ऑफ R इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V बाय I। अब हमें पता है V क्या है, V वोल्टेज है। तो वोल्टेज असल में क्या होती है, वोल्टेज असल में हमारे पास वर्क डन ऑन अ चार्ज होती है। W वर्क और डिवाइडेड बाय Q किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ज को। तो साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, I क्या है, करंट है। नेक्स्ट स्टेप में हमें पता है वर्क क्या होता है, वर्क असल में प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है, डिवाइडेड बाय Q मल्टीप्लाई I हो गया। इस स्टेप में हमने सिर्फ W वर्क असल में F डॉट S होता है। नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, फोर्स है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल होता है किसके, ma के। ये बन गया m मल्टीप्लाई a और मल्टीप्लाई s डिवाइडेड बाय। अब Q क्या है, Q हमारे पास चार्ज है। तो अगर आप Q को लिखते हैं तो हमें पता है Q किसके इक्वल होता है, I t के और मल्टीप्लाई क्या बन गया, I। यहां से हमें कैसे पता चला ये I t के इक्वल होता है, आपको पता है करंट की डिफिनीशन I इक्वल टू Q बाय T होती है। तो आप इस फॉर्मूला से Q इक्वल टू I T निकाल सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करें, नेक्स्ट स्टेप में आप इनकी यूनिट लिखें। किलोग्राम है, इस यूनिट में पास क्या होती है, मास है, इस यूनिट में पास क्या होती है, किलोग्राम। एक्सेलरेशन है, इस यूनिट की होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर मल्टीप्लाई s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, इस यूनिट में पास क्या होती है, मीटर। यहाँ पे I को I से हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास बन जाएगा I का स्क्वायर और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, t टाइम है। तो टाइम की अगर आप यूनिट लेते हैं तो टाइम की यूनिट हमारे पास क्या होती है, सेकंड। मैं स्टेप को रिपीट करता हूं, हमने इस स्टेप के अंदर तमाम फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स लिखनी है। m मास था, मास किलोग्राम। a एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। s डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट यूनिट आएगी मीटर। फिर डिवाइडेड बाय I दो मरतबा था, I से मल्टीप्लाई होकर I का स्क्वायर बन गया और t टाइम था, टाइम यूनिट हमारे पास क्या आ गई, सेकंड। नेक्स्ट हम कहते हैं कि हमारे पास डायमेंशन ऑफ R जो है वो इक्वल हो जाएगी। अब यहां से हमारे पास आ गया किलोग्राम, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई किया तो मीटर का स्क्वायर बन गया, डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर को सेकंड से मल्टीप्लाई किया तो ये सेकंड पावर 3 बन गया। फिर मल्टीप्लाई I स्क्वायर। अब यहां से हम क्या करते हैं, जो यूनिट्स डिनोमिनेटर में इनको ऊपर लेके आते हैं। मापा बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -3 और I पावर -2 आ गया, I पावर -2। डिनोमिनेटर में सेकंड पावर +3 था, जब इसको न्यूमरेटर में लेके आया तो सेकंड पावर -3 हो गया। इसी तरह I स्क्वायर I पावर +2 था, जब इसको ऊपर लेके आया तो I पावर क्या बन गया, -2। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा,
किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड पावर -3। आई क्या है? करंट है। इसकी यूनिट वहां पर होती है एम्पेयर। ये बन जाएगा a पावर -2। अब आपको पता है हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला के अंदर mLT होता है। तो किलोग्राम जो है ये किसकी यूनिट है? मास की। यहां आ गया m। मीटर, मीटर किसकी यूनिट है? लेंथ की। ये आ गया l। तो m स्क्वायर था तो l स्क्वायर बन गया। फिर सेकेंड, इट इज यूनिट ऑफ टाइम। यहां पे सेकेंड पावर -3 था, t पावर -3, तो साथ a पावर -2 आपका उसी तरह आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ गया? रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला। किसके इक्वल होता है? ml स्क्वायर t पावर -3 a पावर -2। अक्सर जो है वो एमसीक्यूज के अंदर आ जाता है कि हमारे पास ऑप्शन दिए होते हैं और हमसे क्वेश्चन किया जाता है कि रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, तो हम उसका आंसर क्या लिखेंगे? ml स्क्वायर t पावर -3 a पावर -2 is the dimensional formula for resistance. Thank you so much. Allah Hafiz.